फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज कुमार और आज आपके लिए 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर साइंस का लेके आए हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हम एसिड पर डिस्कशन करेंगे, हर टॉपिक को इस चैप्टर का आपका 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एसिड क्या है और एसिड कैसे काम करता है, एसिड के ऊपर डिस्कशन है। तो सबसे पहला टर्म है एसिड। तो वैसे सब्सटेंस को हम एसिड के नाम से जानते हैं जो टेस्ट में खट्टा हो और साथ ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता हो। ठीक है, अब देखिए एसिड का डेफिनेशन लिखते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज which have sour in taste and change the color of blue litmus paper to red। कहता है एसिड के डिफिनेशन में 2 पॉइंट मुख्य रूप से आपको याद रखना है। एसिड कैसे सब्सटेंस को कहते हैं, तो वह एसिड भी एक केमिकल कंपाउंड है और या तो केमिकल सब्सटेंस है, कंपाउंड भी है और कंपाउंड को ही हम केमिकल सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि टेस्ट में सावर होता है, कहीं खट्टा होता है और साथ ही दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। देखिए ब्लू लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर आता है इस टाइप का, आप लैब में देखे होंगे कि लिटमस पेपर इस तरह का पेपर होता है। इसी तरह का ब्लू कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है। तो ब्लू कलर का अगर लिटमस पेपर इस टाइप का लीजिएगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर को, और एसिड के सोल्यूशन में डालिएगा, एसिड में डालिएगा तो कन्वर्ट करके कैसा कलर कर देगा, इसका रेड कलर बना देगा। ठीक है, तो एसिड का डिफिनेशन अगर कोई आदमी आपसे पूछे तो उस डिफिनेशन में 2 बात आपको बोलना है कि एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टा होता है और साथ ही ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड 2 प्रकार का होता है। हमारे पूरे केमिस्ट्री जगत में या कहिए कि पूरे संसार में एसिड 2 तरह का होता है। कितने तरह का एसिड है? 2 तरह का होता है। एसिड को 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं मिनरल एसिड, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ध्यान से देख लीजिएगा, एक को कहते हैं मिनरल एसिड, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब सवाल है मिनरल एसिड किसको कहते हैं? देखिए मिनरल एसिड को ही इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जिसको आप मिनरल एसिड कहते हैं उसी का दूसरा नाम क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड नाम है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक एसिड के विषय में देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ। मिनरल समझते हैं ना, मिनरल किसको कहते हैं? जो भी रॉ मटेरियल हम जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं या जो भी रॉ मटेरियल जमीन के अंदर से निकाला जाता है उस रॉ मटेरियल को हम कहते हैं मिनरल्स। तो कहता है जो जमीन से निकलता है उस रॉ मटेरियल को मिनरल कहते हैं। उस मिनरल में से एक्सट्रैक्ट करके मतलब साफ सुथरा करके उसमें से जो चीज़ निकालते हैं, अगर साफ सुथरा करके उसमें से अगर कोई एसिड निकालते हैं तो उस एसिड को हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स फाउंड ऑन अर्थ। कहता है अर्थ पर जो मिनरल्स पाया जाता है, जो रॉ मटेरियल पाया जाता है जमीन के अंदर से निकलता है, उस मटेरियल में से अगर हम एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस एसिड को हम किस नाम से जानते हैं? मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। इसी को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? मिनरल से निकाला जाता है। जो हमारे अर्थ पर मौजूद है, जमीन के अंदर मौजूद है रॉ मटेरियल, उससे निकाला जाता है मिनरल एसिड। दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, सो कॉल्ड लेबोरेटरी एसिड। मिनरल एसिड ऐसे एसिड हैं जो कि मिनरल से तो प्राप्त होते ही हैं, साथ साथ यह एसिड लैब में भी बनाया जाता है। इसलिए हम मिनरल एसिड को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड के साथ साथ लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं लेबोरेटरी एसिड। लेबोरेटरी एसिड का मतलब हुआ जो एसिड लैब में बनाया जा सके। तो मिनरल एसिड या तो हमको मिनरल से प्राप्त होता है, जो जमीन के अंदर से रॉ मटेरियल मिलता है उससे हम साफ सुथरा करके एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त करते हैं, या फिर हम लैब में एलिमेंटों को आपस में, एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करके हम बनाते हैं। वैसे एसिड को हम कहते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। आप इतना जानिए कि मिनरल एसिड जो होता है लैब में भी बनाया जाता है खूब आराम से। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल मुख्य रूप से हम पॉपुलर आपको इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विषय में। जनरली ये HCl एसिड जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग अपने टॉयलेट को साफ करने में भी करते हैं। HCl एसिड का हार्पिक में यही एसिड मौजूद होता है, HCl एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड है और एक होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये मुख्य रूप से पॉपुलर इनऑर्गेनिक एसिड है। ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड की संख्या काफ़ी है। इनऑर्गेनिक एसिड यही नहीं है, इनऑर्गेनिक एसिड लगभग हजारों की संख्या में मौजूद है हमारे पास।
लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड के रूप में, मिनरल एसिड के रूप में, वो कौन सा है? HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। एक चीज और ध्यान में रखना आपको मिनरल एसिड के विषय में, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड जितने भी होते हैं सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड क्लियर हो गया ना, मिनरल एसिड ही इनऑर्गेनिक एसिड है और ये मिनरल से प्राप्त होता है। मिनरल उसको कहते हैं जो जमीन के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है। मुख्य रूप से फेमस आपके पास मिनरल एसिड का एग्जाम्पल हमने दे दिया है। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं? ये नेचर से प्राप्त होने वाला एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो हम जनरली मुख्य रूप से नेचर से प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य सोर्स क्या है ऑर्गेनिक एसिड का? नेचर से प्राप्त किया जाता है। दे आर फाउंड इन नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल। ये मुख्य रूप से नेचर से प्राप्त होता है। और नेचर में किससे प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है और एनिमल से प्राप्त होता है। दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन लैब नाउ अ डेज। अब पहले तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक एसिड सिर्फ नेचर से प्राप्त होता है, लेकिन आजकल हम लोग लेबोरेटरी में भी, लैब में भी ऑर्गेनिक एसिड को बनाने लगे हैं। इसलिए वही लिखा हुआ है कि दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन लैब नाउ अ डेज। आजकल लैब में भी बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्य सोर्स इसका क्या है? नेचर है, प्लांट और एनिमल से ये प्राप्त होता है। दे आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसे एसिड को कहते हैं? ये एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मिनरल एसिड। फिर ऑर्गेनिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड है। सो दे आर नॉट हार्मफुल। यही कारण है कि ऑर्गेनिक एसिड हमें कम हानिकारक होता है, क्योंकि ये वीक एसिड है इनऑर्गेनिक एसिड की अपेक्षा। इसलिए जो है इसका इस्तेमाल हम अपने फूडिंग में भी करते हैं, इसलिए ये जो है ये हार्मफुल उतना नहीं है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन फूड। ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल फूड के रूप में भी होता है। कैसे? अब देखिए कितने एग्जाम्पल हमने लिख दिया है फूड में किस तरह से इस्तेमाल होता है। इधर ऑर्गेनिक एसिड लिखा हुआ है, इधर उसका सब्सटेंस लिखा हुआ है। जैसे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है और ऑरेंज में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल लेमन और ऑरेंज के रूप में हम करते हैं। ऑरेंज खाते हैं, लेमन खाते हैं, तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। मैलिक एसिड ये एप्पल में पाया जाता है और पियर्स में पाया जाता है। मैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग और बी में पाया जाता है। आंट स्टिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, जो लाल चींटी पाई जाती है हमारे घरों में, उसके टंग में, उसके जो काटने वाला पार्ट होता है टंग, उसके अंदर भी जो होती है फॉर्मिक एसिड। तभी तो लाल चींटी हमको जब काट लेता है तो हमको पेन होने लगता है, और साथ साथ क्या होता है वहाँ पर लाल स्पॉट भी आ जाता है और हमको वहाँ पर फूल जाता है। वो तो फूलना जो है वो तो हमारे बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो एसिड को हमारे पूरे बॉडी में जाने से रोकता है, तभी हमारे बॉडी को वहाँ पर फुला देता है और एसिड पूरे बॉडी में नहीं जाता और हमारे बॉडी को सेफ कर देता है। ये फूलना हमारे बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है। लेकिन लाल चींटी काटने से जो हमको दर्द होता है वो इसलिए क्योंकि वो आंट जो होता है, जो आपका लाल चींटी होती है, वो अपने टंग के थ्रू हमारे बॉडी में एसिड डाल देती है। कौन सा एसिड डालती है? उसके टंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। उसी तरह मधुमक्खी के अंदर भी होता है बी, ठीक है। एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर किसी भी का बना लीजिए, कोई भी फल का विनेगर बना लीजिए, आम का विनेगर माने सिरका, विनेगर मतलब सिरका होता है, किसी भी फल का सिरका बनाइएगा तो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड ये जनरली दूध में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। दूध में और दही में जो एसिड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड हानिकारक नहीं है ज़्यादातर, तभी तो दूध में भी एसिड पाया जाता है, लेकिन हम दूध खूब मजे से पीते हैं और पीना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, ये वीक एसिड है, ये गॉड गिफ्टेड एसिड है, नेचर से प्राप्त हो रहा है ये एसिड। तो लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जान ही रहे हैं, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमरिंड में पाया जाता है, इमली में और ग्रेप्स में पाया जाता है। देखिए, टार्टरिक एसिड एक और चीज में पाया जाता है, जो आप गोलगप्पे खाते हैं पानी के बतासे, उसमें भी टार्टरिक एसिड वो जो मिलाता है, टार्टरिक एसिड मिलाता है, तभी तो वो टार्टरिक एसिड हमारे बॉडी में जाता है और हमको चटकारे मिलता है, यानी उसके अंदर भी जो है ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड हमारे यूरिन में पाया जाता है, यूरिन में भी मिलता है यूरिक एसिड, ठीक है। एक है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको ध्यान से देखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर विटामिन सी का सोर्स है, ये ध्यान से देखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका ये विटामिन सी का सोर्स है। ये जनरली सभी खट्टे पदार्थों में आएगा। ऑल साइट्रिक फूड में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका सोर्स है? विटामिन सी का सोर्स है,
ठीक है ना। ये लगभग सभी खट्टे में होता है। जैसे लेमन की बात करें तो लेमन में मुख्य रूप से तो साइट्रिक एसिड मौजूद है, ऑरेंज में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड मौजूद है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी अमाउंट में एस्कॉर्बिक एसिड भी मौजूद है। लेमन में एस्कॉर्बिक भी एसिड है। जैसे हम बात करते हैं आपका मिल्क में तो ऐसे लैक्टिक एसिड मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड भी इसमें मिला हुआ है। ये मुख्य सोर्स है हमारा। कि जैसे आपका एप्पल की बात करते हैं, एप्पल में मैलिक एसिड मौजूद है मुख्य रूप से, और विनेगर में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड मौजूद है, लेकिन विनेगर में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड का भी थोड़ा सा अंश पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये लगभग सभी साइट्रस फूड में पाया जाता है। मुख्य एसिड के अलावा ये थोड़ा सा अमाउंट इसका भी पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड का सारे साइट्रस फूड में। एमिनो एसिड ये हमारे प्रोटीन में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, एमिनो AMINO एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन में पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान से याद रखिएगा कि टोमेटो मतलब टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जबकि लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड तो रहता ही रहता है, इसके साथ साथ टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड भी थोड़ा सा अमाउंट में पाया जाता है। तभी तो कहते हैं कि टमाटर खाइए विटामिन सी प्राप्त होगा। टोमेटो में भी एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद होता है, और मैक्सिमम पैमाने पर कौन सा मौजूद होता है, मैक्सिमम ऑक्जेलिक एसिड होता है, थोड़े से अमाउंट में एस्कॉर्बिक एसिड भी रहता है। तो विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और ये लगभग सारे साइट्रस फ्रूट में मौजूद होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किससे प्राप्त होता है, मुख्य रूप से विटामिन सी का सोर्स के रूप में हमको प्राप्त होता है एस्कॉर्बिक एसिड से। तो एसिड के विषय में क्लियर कट हो गया होगा कंसेप्ट कि ऑर्गेनिक एसिड जो है ये हमारा नेचुरल एसिड है, और जो नेचुरल एसिड है वो लगभग नेचुरल सब्सटेंसों में मौजूद है, और यही कारण है कि हम नेचुरल सब्सटेंस को आसानी से खाते हैं, हमको हार्मफुल नहीं होता। हम जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट लेते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक एसिड मौजूद रहता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है हम खाने के काम में यूज नहीं करते हैं, इसका हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, क्योंकि बहुत हानिकारक। अभी आप कभी देखे हैं आपने कि इमली को मिला दिया जाता है पानी में, और इमली का पानी हम लोग पी लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी देखे कि कोई कहे कि ऐसा कि इमली में भी तो एसिड है, HCl एसिड मिला देते हैं। नहीं मिला सकते, इसको मिलाइएगा मर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड का सिर्फ एक्सटर्नल यूज है, हम बॉडी के अंदर इस एसिड को नहीं लेते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड हमारे प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, इसलिए हम आसानी से ले लेते हैं। तो आज एसिड पर हम इतना ही आपको बता रहे हैं। अगले क्लास में एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।